often these days we hear motivational talk, pep talk. We don't hear much of the coming of the Lord Jesus that is very much recorded 33 times in the New Testament. और इन दिनों में हम उन बातों को सुनते हैं जो हमें उत्साहित करता है, जो हमें प्रोत्साहन करता है, लेकिन हम यीशु मसीह के आगमन के बारे में चर्चाओं को नहीं सुनते, संदेशों को नहीं सुनते, जहां पे 33 बार इस बात को कहा गया यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है. Believe it or not, many of us will not make it. और आप विश्वास करें या ना करें, जब यीशु का आगमन होगा तब कई सारे जो है हम में से छूट जाएंगे. Did you hear me right? क्या आपने सुना? I'm going to prove it through the scriptures. और मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं साबित करना चाहता हूं. I don't know how many of you will make it who are listening to me this morning. और मैं नहीं जानता कि आज जितने आप सुन रहे हो, आप में से कितने लोग यीशु मसीह के आगमन के समय आप उनके साथ रह पाएंगे. Having Bible does not make you and me a Christian. और हाथों में बाइबल रखना हमें एक सच्ची मसीही नहीं बनाता है. Coming to the church will not make you a believer. और कलीसिया में आना आपको अच्छा विश्वासी नहीं बनाता. Participating in the Lord's table does not mean you love the Lord. और आप प्रभु के मेज में शामिल होने का मतलब ये नहीं कि आप प्रभु से बहुत प्यार करते हो. Giving your offering, tithes, and even getting actively involved in the ministry will not qualify you when the trumpet sounds. और आप अपना दान और आप अपना दशवांश और आप सेवकाई में पूर्ण रीति से सहभागी होने के बाद भी ये इस बात का गारंटी नहीं है, आश्वासन नहीं है कि आप यीशु मसीह के आगमन के समय आप चले जाओगे. We can give up everything for Jesus in the past. और हम सारे चीजों को हम खोने के लिए तैयार हैं यीशु के उस मार्ग में चलने We के would have लिए. given up so much in the past, done sacrificial stuff. हो सकता है कि बीते दिनों में हमने कई सारे चीजों को हमने बलिदान के रूप में छोड़ दिया होगा, कर दिया हमने. All those things would not help you. When the trumpet sound, that does not qualify you. और जो कुछ भी आपने किया और आपने बलिदान किया, वो सारी बातें जब आखिरी समय में तुरही फूकी जाएंगी, ये सारी बातें आपके साथ नहीं आने वाली. There are signs that Jesus explained to the believers. और प्रभु यीशु मसीह ने कुछ चिन्हों को दिखाया और समझाया विश्वासियों को. Because the disciples were very curious. क्योंकि जो चेले थे बहुत ही वो चीजों को जानने की जिज्ञासा रखते थे. Jesus spoke about the kingdom of God is near. और यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य निकट है. So the disciples were expecting that Jesus is going to establish a political kingdom. तो सारे चेलों ने ये सोच लिया कि यीशु मसीह संसार में अपने राज्य को स्थापना करने जा रहे हैं. Follow me very carefully. अब ध्यान से आप सुनिए. Jesus picked up ordinary disciples, didn't he? अब प्रभु यीशु मसीह ने साधारण चेलों को चुना कि नहीं? He did not go to the university and pick up the brilliant minds. अब प्रभु यीशु मसीह विश्वविद्यालय में जाके लोगों को नहीं चुना चेला के रूप में. He did not pick up people from the Bible colleges. और प्रभु यीशु मसीह ने उन छात्रों को नहीं चुना जो बाइबल कॉलेज में थे. That doesn't mean Bible college studies, online Bible schools studies are good for nothing. इसका मतलब ये भी नहीं कि बाइबल कॉलेज जो रेसिडेंट बाइबल कॉलेज या ऑनलाइन बाइबल स्कूल में पढ़ते हैं वो बिना काम का है, ऐसा नहीं है, जरूरी है वो. Jesus himself was physically present. Why did they need a Bible college? और उस वक्त यीशु मसीह खुद उनके साथ चल फिर रहे थे, तो उनको बाइबल कॉलेज की क्या जरूरत The थी? pastor of all time, teacher of all time, he himself was there and he was teaching them personally और 3.5 years. और प्रभु यीशु मसीह के पासवान के रूप में, एक शिक्षक के रूप में 3.5 साल तक उनके साथ साथ रहे. And he kept on saying one word. और प्रभु यीशु मसीह ने बारंबार एक बात को कहते थे. The kingdom of God is near. परमेश्वर का राज्य निकट है. The kingdom of God is near. उस स्वर्ग का राज्य निकट है. So they thought Jesus would overthrow the political kingdom, the Roman kingdom. और उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने जो रोमी साम्राज्य चल रहा था उसके ऊपर से उनके ऊपर की बातों को कह रहे थे. Because there were so many revolt against rulers those days. और उन दिनों में उन सारे अधिकारियों के विरोध में कई सारे ऐसी बातें थी. So they were thinking he is powerful. और ऐसा सोचते थे लोग कि ये तो ताकतवर है, सामर्थी है. He has power to feed more than 5,000 people. और इसके पास वो ताकत है कि 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिला सकता है. He walks on water. और पानी के ऊपर भी चलता है. He heals the sick, cleanses the leper, opens the blind eye. और वो तो बीमारियों को चंगा करता है, जो कोड़ियों से हैं उनको चंगा करता है, और पानी के ऊपर भी वो चलता है. He should be our leader. और वो हमारा अगवा होना है. When he becomes the king, how good it would be. और वो सोचने लगे चेले कि यदि वो राजा बन जाता है तो कितनी अच्छी बात है. And
crowd started following him. और भीड़ यीशु के पीछे उमड़ने लगी। But slowly Jesus started talking about what? Taking up the cross and following him. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने धीरे से क्रूस को उठा के उसके पीछे चलने की बात को कहने लगते हैं। And कई लोग को क्या दुख लगा रे, मैं तो सोचा मंदिरी बनूंगा, मैं तो इनके साथ रहने से क्या है, मुझे कुछ तो पदवी मिल जाएगा. I've been ordinary fisherman and being with Jesus would qualify me to become the next finance minister or secretary or home minister. I would get the main portfolio. और सारे जो चेले जो थे इस बात की अपेक्षा में थे कि प्रभु यीशु मसीह का जब वो समय आएगा उन्होंने अपने सिंहासन को स्थापित करेंगे, उस समय मैं सेक्रेटरी का काम करूंगा, मैं खजांची का काम करूंगा, अभी मैं ऊंचे ऊंचे पद को मैं पाऊंगा और मेरा जीवन और मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। When he started preaching about taking up the cross, denying everything the worldly stuff, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस को उठा के चलने की बात की और संसार की सारी बातों को त्यागने की जब बातें की, then that caused lot of uneasiness among the disciples. तब वो बातें चेलों को बहुत ही बुरी लगी, Because they were expecting the material blessing. क्योंकि वो सोचते थे कि संसार की आशीषों को प्राप्त करने वाले हैं। Suddenly Jesus, shifting from all the material stuff to the kingdom of God and those things that will last forever. और प्रभु यीशु मसीह ने धीरे से उन संसार की उन सारी बातों को छोड़ के स्वर्गीय बातों की ओर, स्वर्गीय राज्य की ओर उन्होंने मुड़ गए, सिखाने लगे। And often he would go to the temple. और कई बार प्रभु यीशु मसीह मंदिर की ओर जाते थे। And the temple was built by Herod. और जो मंदिर जो था वो हेरोद ने बनाया था। Just follow me carefully. अब ध्यान से सुने। Who built the first temple? पहला जो मंदिर किसने बनाया था? In Jerusalem? यरूशलेम में? Anybody? It was built by Solomon. सोलोमन राजा ने बनाया था यरूशलेम में मंदिर। Magnificent temple. और भव्य मंदिर जो था And the परमेश्वर की महिमा। scripture says in the Old Testament, और पुराने नियम में बाइबल इस प्रकार से कहती है, when the temple was dedicated for the glory of God, और जब उस मंदिर को परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पण किया गया, the glory of God filled the temple. और परमेश्वर की महिमा उस मंदिर को भर दिया। It was not like today's churches. और आज की कलीसिया में जो होती है इस तरह से नहीं। इन दिनों में क्या है, नीचे से धुआं और artificially created clouds are coming up from down. और इन दिनों में तो धुआं जो मशीन से बनता है वो निकलने लगता है। Hello. But when they dedicated the temple, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के लिए उस मंदिर को अर्पण किया, the literal glory and the presence of और God परमेश्वर की वास्तविक महिमा और उपस्थिति मंदिर पे उतरा, that filled the temple of Solomon built first time. और उस समय जो सोलोमन ने बनाया था उस मंदिर को परमेश्वर की उपस्थिति ने भर दिया, And people were not able to stand. और लोग वहां पे खड़े नहीं रह पा रहे There was थे। a thick, tangible presence of God. परमेश्वर की गहरी उपस्थिति को लोग महसूस कर रहे थे। And after many years, और कुछ साल बीतने के बाद the Jewish community, the Israelites, they were scattered. They went to Babylon and Assyria, exiled because of their sin. और कुछ समय के बाद ये सारे यहूदी और इजरायली जो लोग थे वो अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना चलने की वजह से सीरिया में और बेबीलोन में अलग अलग क्षेत्रों में तितर बितर हो गए। And the temple was destroyed partially. और उस वक्त उस मंदिर को आधा तोड़ दिया गया। And you remember Nehemiah, Esther, Zerubbabel, they were coming back and they wanted to build the temple. और आपको याद है कि नेहम्याह, यिर्मयाह और इन्होंने जरुब्बाबेल ये आके उस मंदिर को फिर से निर्माण करने की कोशिश करते हैं। And Herod walks in. और जब हेरोद आता है, When he became the ruler, और जब वो अधिकारी राजा बन जाता है, वो सबको क्या है, ताजा करने वाला, बटरिंग करने वाला व्यक्ति था. He was a kind of person wanted to please everybody. और हेरोद एक ऐसा राजा था जो हर व्यक्ति को खुश रखना चाहता था। So to make the Jewish community happy, और यहूदियों को खुश रखने की वजह से क्या आप लोग के लिए मैं क्या करूंगा? मंदिर, I will sponsor everything. The second temple, when Jesus was living physically on this earth, it was built by Herod. और जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे जो शारीरिक रीति से सेवकाई कर रहे थे, उस वक्त उस टूटे हुए मंदिर को हेरोद राजा ने तैयार किया, उसे बनाया। You remember once Jesus walked into the temple, there were people who were selling pigeons and other things. He overthrew क्या आपको the याद है? table. क्या आपको याद है कि एक बार प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर में गए, आराधनालय में गए, सिनेगो में गए, उस समय कई सारे लोग वहां पे कबूतर को लेके बेचने का काम कर रहे थे।
And Jesus got angry. और प्रभु यीशु मसीह क्रोधित हुए। The scripture says, और बाइबल इस प्रकार से कहती है, Jesus, the sweet, compassionate, loving Jesus, made a whip. और वो परमेश्वर जो प्रेम करने वाला, दया और तरस से भरा रहने वाला परमेश्वर, उसने रस्सी लेके कोड़ा बनाया। मैं सोच रहा हूँ कोड़ा ऐसी whip बनाने के लिए तो क्या है, टाइम लगता है, अचानक से रेडीमेड से नहीं बनता। Imagine the scene. आप उस तस्वीर को की कल्पना करें आप। Hundreds and thousands of people. हजारों लोगों की तादाद में लोग हैं। एक गुस्सा से अंदर आता है। You had seen only one side of Jesus. और आपने प्रभु यीशु मसीह के एक तरफ ही देखा था, एक भाग ही देखा। Children go and run and sit in his lap. और बच्चे दौड़ के जाते थे, यीशु मसीह की गोद में बैठ जाते थे। He looks at the crowd, moves with compassion and starts crying. और जब प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देखते थे, देख के तरस खाते थे और रोते थे। Suddenly he walks into the temple. लेकिन जब वो सिनेगोग में जाते, आराधनालय में जाते हैं, And people who have been selling converted into a business center. और जहाँ पे लोगों ने Shopping mall. जहाँ पे लोगों ने वहाँ पे व्यवसाय खोल के रखा, दुकानदारी करने लगे थे। जाके लात मारता, ये करता, he overthrew first of all those stuff. और ऐसा क्या तो उन सारे चीजों को उलट-पुलट कर देता है। And then secondly he starts preparing a whip. तब उसके बाद वो कोड़ा बनाना, चाबुक बनाना चालू करते हैं, कोड़ा बनाना चालू करते हैं। किधर जाके लेके आया, तैयारी करने में कितना टाइम हुआ पता नहीं, but he made it. लेकिन कितना टाइम हुआ, कहाँ से लेके आया अचानक से, लेकिन बाइबल से कहते हैं उसने लिया और उन्होंने बनाया And starts और सबको chasing मंदिर them. से भगाने लगा। And he started preaching. और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू And किया। when we come to Matthew chapter 24, लेकिन जब हम मत्ती का सुसमाचार उसका 24 अध्याय में आते हैं, that this Jesus left the temple. The scripture starts with this word, Jesus left the temple that was built by Herod. और ऐसा कहता है, वचन इस प्रकार से शुरू होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब मंदिर से निकल कर बाहर जाता है, जिस मंदिर को हेरोद ने बनाया था, And the disciples, they come to him. और चेले उनके पास आते हैं। And now the next 14 scriptures is going to talk about what's going to happen in the end times. और अंत के समय में 1 से लेकर 14 वचन जब हम पढ़ते हैं, तो इन सारे चिन्ह और चमत्कारों के बारे में बताता है कि अंत के समय में क्या होने वाला है। Listen to me very carefully. ध्यान से आप सुने। What was the prophecy of Joel in chapter 2? और योएल की किताब दूसरे अध्याय में कौन सी भविष्यवाणी की गई थी? I'm going to ask question, okay? In the last days, अंत के दिनों में I will pour out my spirit. मैं अपनी आत्मा को अपने लोगों के ऊपर उंडलूंगा। Who prophesied? किसने भविष्यवाणी की? बोलिए ना. It was prophesied by Joel. और ये भविष्यवाणी जोएल के द्वारा की गई थी। When it was fulfilled? जब और कब उस भविष्यवाणी पूरी हुई? In the book of Acts chapter 2. और प्रेरित की किताब उसका दूसरे अध्याय में, When 120 people gathered in the upper room. जब 120 चेले ऊपरी कोठरी पे जब प्रार्थना कर रहे थे इकट्ठा बैठ के, The Spirit of God descended upon them. और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंडेला गया। 700 years after. और 700 साल के बाद, When Joel said last days. जब योएल ने कहा कि आखिरी समय में, आखिरी दिनों में, So वो आखिरी दिन, the last day कब शुरू हुआ? पेंटिकोस्ट के दिन में. Got it? Do you follow me? पेंटिकोस्ट के दिनों में, on the day of Pentecost when the Spirit of God descended. और पेंतिकोस्त का दिन जो आखिरी दिन था जहां पे परमेश्वर ने अपने आत्मा को उन चेलों के ऊपर उंडेला, That last day started. और वहीं से जो अंतिम दिन शुरू होता है। And now और अब we are in 2023. Right? Any doubt? संदेह हम 2023 में हैं। So if on the day of Pentecost was the last day, यदि पेंतिकोस्त का दिन ही आखिरी दिन था, तो what can you say about today? तो आज के दिन को आप क्या कहते हैं? Is it last day or last hour or last few seconds? या आप अंतिम दिन कहोगे, अंतिम घंटा, या फिर मिनट और सेकंड आप कहोगे? We thought हमने सोचा when the pandemic, COVID came and we thought everything is going to be over. और हमने सोचा जब महामारी आई, कोरोना की महामारी, तो ऐसा लगा कि यही अंतिम समय में है। Then came the Ukraine and Russian war. और उसके बाद में आई यूक्रेन और रसिया के बीच में लड़ाई हुई। And then suddenly there is a shift last 15 days from 7th of October. There are war clouds in the Middle East. और अचानक से 15 दिन के बाद में इन दिनों में मिडिल ईस्ट में
उस लड़ाई की बातों को हम सुन रहे हैं। Things have suddenly, the political scenario has completely changed. और अभी सचमुच में राजनीतिक जो रीति रिवाज के हिसाब से देखें तो सारी चीजें बदल रही अचानक से। There are confusion, आज गड़बड़ी में है लोग, there are chaos, आज अलग प्रकार के मातम के जैसे परिस्थिति है, there are fear everywhere, believe me. और जहाँ पे डर है हर एक जगह पे, विश्वास कीजिए। Any moment, anything can happen. और कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। But before the Antichrist comes, लेकिन जब मसीह विरोधी के आने से पहले Jesus is going to come back very soon. और यीशु मसीह शीघ्र आ जाएंगे। You and I are not going to be here forever. और आप और मैं इस संसार में जिंदगी भर नहीं रहने वाले। If you have a house, thank God. यदि आपके पास घर है तो धन्यवाद। If you have worldly wealth, praise God. यदि संसार की संपत्ति आपने जमा किया है तो भी प्रभु की स्तुति हो। That is not my God. लेकिन वो मेरा परमेश्वर That is नहीं, not my life. वो मेरा जीवन नहीं। He has gone to a place to prepare a place for me. वो परमेश्वर हमसे पहले जाके हमारे लिए जगह तैयार कर रहे। When the disciples came and told to Jesus और जब चेले आके यीशु मसीह से कहने लगे and showing the temple how magnificent it was, और चेलों ने यीशु मसीह को उस मंदिर को दिखा कहा कि प्रभु देखिए कितना भव्य मंदिर है। and he started prophesying, the greatest prophecy is the word of God. और प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करना शुरू किया और सबसे बड़ी भविष्यवाणी परमेश्वर का वचन है। कितने लोग मानते हैं? Hello, I'm going to take you through this scripture. और आपको वचन के अंदर से लेके जाना चाहता हूँ। Let me repeat it again. फिर से एक बार दोहराता The हूँ, greatest prophecy, जो सबसे बड़ी भविष्यवाणी क्या है? The 66 books, the Yes. Bible spoken by God. और सबसे बड़ी भविष्यवाणी 66 किताब जो बाइबल है जिसको परमेश्वर ने लिखी है। And Jesus started telling what is yet to come. और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहने लगे कि अब क्या होने वाला है। Now give your attention. You have understood the background and the temple, the second temple, the great magnificent temple. The disciples wanted to show and be proud of it. और आइए हम आगे बढ़ते हैं। जब आपने सबने बैकग्राउंड का पृष्ठभूमि को आपने समझ लिया कि पहला मंदिर किसने बनाया, उसका दूसरा मंदिर किसने बनाया, और चेलों ने आके यीशु से कहे उस भव्य मंदिर को दिखा के कि प्रभु देखिए कितना भव्य मंदिर है। And they were feeling so proud. और उन्होंने उस मंदिर को देख के अपने आप में गर्व महसूस कर रहे थे। ये हमारा टेम्पल है. This is our temple. और चेले कहने लगे ये हमारा है, राजा ने हमारे लिए बनाया है। And Jesus shifts the gear और प्रभु यीशु मसीह ने गियर को बदल देते हैं and start talking to them personally. और यीशु मसीह ने व्यक्तिगत रीति से उनसे बात करने लगते What हैं। he said 2000 years ago, और 2000 साल पहले जो उन्होंने कहा, it is happening now. और वो सारी चीजें आज हो रही हैं। I don't know if you have ever read the Bible or not. यदि आप जानते हो इस बात को, आप एहसास करते हो कि नहीं, You and I should not be surprised. आप और मैं अचंभित ना हो, He does not give surprise to his children. क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को सरप्राइज नहीं देता है। The scripture says he does what he had spoken to his servants. और and बाइबल से children. कहता है वो वही करता है जो उसने कह चुका है। He does nothing without revealing to his people. और परमेश्वर कुछ नहीं करता अपने दासों को, उन मर्द को न समझाते हुए। प्रभु की बच्चे लोग को वो कुछ भी नहीं छुपाता। कितने लोग विश्वास करता है? If you are a child of God, यदि आप परमेश्वर के संतान हो, he wants to reveal the secret of his heart. तो परमेश्वर अपने रहस्य की बातों को आपको प्रकट करना चाहता Let's है। read the Gospel of Matthew chapter 24. मत्ती का सुसमाचार उसका 24 अध्याय, The first 14 verses where Jesus talks about the end time, what would come. और 1 से लेकर 14 वचन तक हम पढ़ेंगे जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि जब अंत का समय आएगा तो क्या चिन्ह होने जा रहे हैं। Okay. जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का। Listen carefully. The ध्यान से disciples had two questions to Jesus. और यीशु मसीह के जो चेले थे उनके पास 2 सवाल थे जो यीशु से पूछते हैं। What was the first question? पहला प्रश्न क्या था? हमें बता कि ये बातें कब होंगी। ये बात कब होएंगी? When will this thing happen?
और चेलों ने यीशु से कहा कि प्रभु ये सारी बातें जो आप कह रहे हो वो कब होंगी? And secondly, they were asking, what will be the sign? और दूसरी बात वो पूछते हैं उसका चिन्ह क्या होगा? They had two set of questions. और उनके पास दो प्रकार के जो प्रश्न थे We want to know when. और वो जानते थे वो कब होगा। हमें बता दो। इन दिनों में भी there are many people want to know when Jesus is coming. और आज भी कई सारे लोग जानना चाहते हैं यीशु कब आने वाला है And what will be the sign? और उसका चिन्ह क्या होगा। They just wanted to know what they wanted to know. और वो जानना चाहते कि वो क्या जानना चाहते उस बात को जाने वो। So Jesus in the succeeding scripture, he was not talking about what they wanted to hear from Jesus. लेकिन प्रभु यीशु मसीह नीचे के वचन में ऐसा कहता है प्रभु यीशु मसीह उनको वो बताना नहीं चाहते जो जानना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु वो बताना चाहते थे What they really needed to know. जिनको उनको सचमुच में जानने की जरूरत थी। They had so many things to know. और उनके पास कई सारी चीजें थी जानने के लिए। Today there are many people, they want to know who is the Antichrist. और आज कई सारे लोगों के अंदर में जिज्ञासा रहती कि मसीह विरोधी एंटीक्राइस्ट जो कौन है। Antichrist किधर से आएगा, वो कौन होएगा, कब आएगा यीशु, किधर आएगा, यरूशलेम के ऊपर आएगा, इधर आएगा, उधर। I mean, they wanted to know, when it's going to happen. और वो जानना चाहते कि कब होगा। So Jesus did, he had a very different way of answering to questions. अब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों ने जो सवाल पूछे उसका उत्तर उन्होंने अलग तरीके से दिया। And he starts narrating what would come in the end times. और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहने लगा कि जब आखिरी समय जब आएगा उसका चिन्ह क्या होगा, एक एक करके प्रभु यीशु ने उन्हें बताने लगे। It was a private talk. और ये जो रहस्य की बात जो व्यक्तिगत रीति से पर्सनली व्यक्तिगत रीति से प्रभु बात कर रहे थे उनसे। They asked Jesus privately. और ये चेले यीशु मसीह को गुप्त में आके पूछने लगे, Would you tell when this will happen? क्या आप बताएंगे क्या ये कब इसका होने का समय है? What are the signs that you would like to tell us? और कहते कि आप बताइए थोड़ा हमें भी उसका चिन्ह क्या होगा। Then he gives a very striking response. तब प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही जबरदस्त उत्तर उनको देता है। I want everybody to listen to me. और मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति इसे सुने। Again and again you will read two lines. हमें से बार-बार आप दो बातों को आप सुनोगे। Two word. दो शब्द को आप सुनोगे। Many. बहुत सारे। And you will read deception, deceive. और कहते हैं आप धोखे खाओगे। 4 times in that passage he repeatedly says. और 4 बार इस गद्यांश में लिखा गया है। And he starts with this scripture, verse number 4. और चौथा वचन में इस प्रकार से कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। सावधान रहो, in English it's so beautiful. Let no one deception का मतलब क्या है? Let nobody deceive you. ऐसा कहता है हिंदी में कि सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। And verse number 5. क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम बहुत, underline the word again. Many will come in my name claiming I am the Messiah. और कहता है कई सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे कि मैं ही मसीहा हूं करके। And again he says, and many will be deceived. और ऐसा कहता है कि कई सारे लोग धोखा खाएंगे, भरमा जाएंगे। So what was the question of Jesus, disciples? तो चेलों का यीशु से क्या प्रश्न था? What is the end time sign? कि अंत के समय जब आएगा उस समय इसका चिन्ह क्या होंगे? When are you going to come? आप कब वो समय आने वाला है? लेकिन यीशु मसीह क्या उत्तर देता है? Did he say when he is going to come? अब प्रभु ने कहा कि मैं कब आऊंगा, उनको बता। No, he is not giving the timeline, the date, exactly मैं कब आऊंगा। On 29th of October 12 बजे आप सब लोग तैयारी रहना, मैं आ रहा हूं आपके घर में। ना, he was not giving any appointment. जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि अंत का समय आएगा उस समय का चिन्ह क्या होगा, तब उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा साल और कौन सा दिन और कौन से तारीख में और कितने बजे आऊंगा करके यीशु मसीह ने नहीं कहा उनसे। Starts and says, watch out. लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि भाई तुम सावधान रहो। There's going to be a lot of deception. तब उस समय कई सारे गड़बड़ी वाली बातें, भरमाने वाली बातें होंगी। Not few. और थोड़ी नहीं, बहुत। For many people will come. और कई सारे लोग आएंगे। And they will deceive. और वो आपको भरमाएंगे। और क्या करेंगे? They will deceive many people. और भरमाने लोग आएंगे और कई सारे लोगों को धोखा देंगे, भरमाएंगे। Verse number 6. और 6वां वचन, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना तुम जाना। लड़ाई और लड़ाइयों के बारे में चर्चा सुनोगे। सुनोगे। Are you listening in the newspaper daily? क्या आप अखबार में सुनते हो और देखते हो और पढ़ते हो? इधर से उधर बॉम्ब डाला,
ये देश उस देश के अंदर घुस गया, इधर क्या कितने लोग मर गया, लड़ाई, वॉर एंड द रूमर्स ऑफ वॉर. और लड़ाई की जो खबरें आप सुनोगे, And keep reading it. और ये चीजें पढ़ते हैं, लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा. क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे. ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी. तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे. तब बहुत से ठोकर खाएंगे. Again Jesus says, many will turn away. तो आप कहते हैं प्रभु ने बहुत तेरे ठोकर खाएंगे उस वक्त, और एक दूसरे को पकड़वाएंगे. और एक दूसरे को क्या करेंगे? पकड़वाएंगे. खुद के लोग दूसरे लोग को क्या करेंगे? बोलिए ना, आपकी पड़ोसी. डोंट बी सैड अबाउट, अरे ये ना 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 ना. खुद के लोग को क्या करने वाला है? करने वाला है. एंड और एक दूसरे से बैर रखेंगे. 11. बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े Many false prophets will come. बहुत झूठे भविष्यवक्ता भी खड़े होंगे उन दिनों में. एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, पांच नहीं है, छह नहीं है. कितना आएंगे? बहुत सारे लोग दुकान खोलेंगे हमारी भाषा में. Our own translation. Many are going to open दुकान्स. और कई सारे जो है अपने दुकान खोलेंगे. वो दुकान क्या है? प्रभु के नाम नहीं रहेगा, खुद की नाम रहेगा. जब कोई भी चीज प्रभु को महिमा नहीं देता है, समझ लेना ये प्रभु का नहीं है. किसका दुकान है? बोलिए ना. अब मेरे इच्छा यही है, वो मेनी में अब फंसना नहीं. मेनी में अब फंसना नहीं. उस बहुतेरे में आप ना रहे, Because many are going to come. क्योंकि बहुत सारे आने वाले हैं. आपको भटकने के लिए, भड़काने के लिए, खुद के लिए दुकान खोलने वाला है. दुकान, इन दिनों में शॉपिंग मॉल भी खुल गया. सिर्फ दुकान नहीं है, एक ब्रांड, उनके नाम से शॉपिंग मॉल चलते रहेगा. महिमा किसको देना है हमारी जिंदगी में? And the scripture very clearly says they all are going to take the name of Jesus in my name. और ऐसा कहता है कि स्पष्ट रीति से बाइबल इस प्रकार से कहती है कि वो सारे बहुत तेरे आएंगे और मेरे नाम से, And they will deceive many people. और कई सारे लोगों को भरमाएंगे. And my prayer is this, और हमारी प्रार्थना ये है that we stay away from every deception. तो हम हर एक धोखेबाजी की बातों से, भरमाने वाली बातों से अपने आप को सावधान रखें. The test for true ministry or prophecy or anything is this. और यदि किसी सच्ची भविष्यवाणी या सच्चाई को यदि परखना है या फिर जानना है, Glory किसको देना है? महिमा किसको जाना है? It should not direct people towards that person. और भविष्यवाणी और हर एक जो बातें कही जाती है सच्चाई, यदि वो भविष्यवाणी और सच्चाई प्रभु को महिमा नहीं देती, तो वो प्रभु की ओर से नहीं है, वो प्रभु का ही नहीं है. Hello, hallelujah, hallelujah. And Jesus, after having talked about deception, अब प्रभु यीशु मसीह ने उस धोखेबाजी के बारे में बताने के बाद verse number 12, 12 वचन ऐसा कहता है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा. and again I said in the beginning, बहुतों का प्रेम. Again बताता है वचन में, many people's love will get cold. There are people going to be cold, lukewarm Christians. और ऐसा कहता है कि बहुत सारे लोग उस अंतिम दिन आने से पहले लोग प्रभु के प्रेम में ठंडे हो जाएंगे. And he who stands till the end will be saved. लेकिन जो अंत तक धीरज धरेगा उसका ही उद्धार होगा. मैंने बपतिस्मा ले लिया पास्टर, मैंने क्या कर दिया? उद्धार पा लिया. भाई गलती मत करो. Once saved, not always saved. एक बार उद्धार पा लिया मतलब और आपको उद्धार की जरूरत नहीं, आपका हो गया, ऐसा नहीं. The words of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के जो वचन, he who stands till the end. जो अंत तक धीरज के साथ स्थिर रहता है. किसके साथ खड़ा रहना? धीरज के साथ. जल्दीबाजी नहीं है, धीरज के साथ अंत तक. जब तुरही फूकेगा और आपकी मृत्यु भी आ जाता है, उस समय तक if you are not holding on to faith, ऐसा कहता है जब तुरही फूकी जाएगी तब तक वो तुरही नहीं फूकी जाएगी, आप प्राण देने तक विश्वास योग्य रहिए. we will not be saved. यदि नहीं तो हम उद्धार को नहीं And पा Jesus सकते. concludes with this word. अब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कह के समाप्त करते हैं. The gospel should be preached everywhere.
और कि प्रभु का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। 14 वचन, then the end will come. तब अंत होगा। What was the second part of the question disciples asked? और चेलों ने जो सवाल पूछा उसका दूसरा भाग क्या था, उसका उत्तर What is the sign of the end? और अंत का दिन का जो समय आएगा उसका चिन्ह क्या है, उसका रिप्लाई क्या है? और उसका उत्तर यहाँ पे है, जब सुसमाचार सब जातियों सुनेंगे उस समय अंत आ आएगा. जाएगा। I just want to bring quickly 5 things in this passage. और इस गद्यान से 5 बातों को जल्दी जल्दी आपको मैं बताना The चाहता हूँ। 5 essentials that Jesus wanted to give to the disciples. और 5 जो महत्वपूर्ण बातें जहाँ यीशु मसीह अपने चेलों को देना और बताना चाहते थे। He was telling them, don't be carried away by all this stuff. There's going to be earthquake, there's going to be war, there's going to be deception, but I don't want you to be deceived. और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से इस बात को कहना चाहते थे कि समय ऐसे आएंगे जहाँ पे भूडोल होंगी, भूकंप होगी या लड़ाइयाँ होंगी, उस समय तुम घबराना नहीं और तुम्हारे विश्वास न डगमगाने पाए। How to stay away from all this stuff. लेकिन उन सारी बातों से तुम अपने आप को कैसे सावधान रख सकते हो? First of all, verse number 4, Jesus answered, watch out. और पहला जो ऐसा क्या था, प्रभु ऐसा कहता है कि तू सचेत रहे, सावधान रहे। Take heed to this word, और कहता है इस बात को तुम गंभीरता से ले लो, that nobody deceives you. ताकि कोई भी व्यक्ति तुम्हें भरमाने ना पाए। Instead of discussing about the earthquake, war, and what's going to happen in Israel and Palestine and the Middle East, and from who is going to form the next political alliance, that is none of your business. और जो आप परमेश्वर की बातों को छोड़ के आप फिलिस्तीन और इजराइल और कौन मिलके कौन सा देश सहयोग कर रहे हैं, उसके बाद कौन सा देश खड़ा होगा मजबूत करके, इस बात की चर्चा करने के लिए नहीं। It is not your business. ये आपका काम नहीं है। But I want you to watch out your life, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन को ध्यान दे, सावधान रहे। that nobody comes and deceives, because many are going to be deceived, and I don't want you, my disciple, to be in that many category. और प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं चेलों से कि कई सारे लोग आएंगे और तुमको भरमाने लगेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम मेरे चेले हो और कोई आके तुमको भरमाए, इसलिए तुम खुद सावधान रहो। When I come back, I don't want to miss you. और जब मैं वापस आऊंगा मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मिलो। Watch out or take heed means take in one inventory. You know, in the big companies, once in a year they take inventory, right? Inventory. अपने आप को जांचना या अपने आप को परखना। मतलब क्या है? हमारे पास कितना सामान स्टॉक में है. That is called inventory. Every company takes an inventory once in a year. Ravi brother can say, and people who are in the companies, you know it. You know, we take inventory of our stock. What are the things are missing? How much things we have used it? What are the things, we still need to have it. स्टॉक को भरना, that is called inventory. और इन्वेंटरी का मतलब होता है ये है कि किसी कंपनी में जो कुछ भी उनके पास सामान रहते हैं तो कुछ समय के बाद में फिर से उसकी छानबीन करते हैं कि हमारे पास जो सामान थे कितने हैं और कितने नहीं है, इस बात की वो जांच करते हैं। So Jesus says in verse number 4, अब प्रभु यीशु मसीह ने चौथे वचन में इस बात को कहते हैं, you want to know when this is going to happen. और तुम जानना चाहते हो कि अंत का दिन कब आएगा, You want to know when the end will come. और तुम जानना चाहते हो कि वो अंत कब होगा। I don't want you to be bothered about this stuff. लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से तुम परेशान रहो। I don't want you to think or imagine or assume or presume who is going to be the Antichrist when the third world war will come. और तुम इस बात की कल्पना नहीं करना, इस बात को सोचना नहीं, इस बात की चर्चा ना कर, इस बात की अपेक्षा नहीं रखना कि मसीह विरोधी कौन आएगा और कब आएगा, इन सारी बातों को। But I want you to watch out your life. लेकिन प्रभु कहता है कि तुम अपने जीवन को लेकर सचेत और सावधान रहे, Watch out, nobody deceives you. ताकि तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। You go to your house and read chapter 24. और जब आप घर जाते हो मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय को ध्यान से पढ़िए। 4 times again and again he was warning them. और 4 बार यीशु मसीह ने अपने चेलों को चेतावनी दी। Don't be deceived. कहता है तुम धोखे में मत खाओ, Don't be deceived. धोखे मत खाओ, Don't be deceived. धोखा मत खाओ। Many are going to be और deceived. कई सारे लोग हैं धोखा खाएंगे। We would be running here and there to find when he is going to come. और हम इधर उधर जाने लगेंगे कि जानने के लिए इस बात को कि यीशु मसीह का आगमन कब है। But my responsibility लेकिन is, यीशु कहता है कि मेरी जिम्मेदारी, how is my life? मेरा जीवन कैसा है, How is my relationship with Jesus? मेरा संबंध यीशु के साथ कैसा है। Did I open the Bible this morning? क्या आज की सुबह मैंने बाइबल खोल के पढ़ा, Or I'm just इधर से उधर से कुछ स्टेटस डालते रहता हूँ, सोचता हूँ मैं बहुत सिद्ध व्यक्ति हूँ। No. This is, I mean, putting a very good status does not make you very spiritual. और बहुत अच्छा स्टेटस डालने के बाद आपको बहुत ही आत्मिक
कोई स्टेटस नहीं बनाता है। Watch out your life. आपके जिंदगी को आप झांकिए। You have first and foremost priority is not to get into somebody's business. Watch out your life. That is what Jesus is saying. Many are going to be deceived, but you watch out your life. और प्रभु कहते हैं अपने चेलों से कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि तुम अपने आप को जांचो, तुम दूसरों के जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, उसको झांकने की जरूरत He was नहीं। not asking, watch out other people's life. अरे- Get meddling with other people's life. अरे यीशु मसीह ने चेलों से नहीं कहा कि तुम जाकर दूसरे को झांको, तान झांक करो करके नहीं कहा। कहता है, तू watch out your life. लेकिन यीशु ने कहा कि भाई तुम सावधान रहो, अपनी जिंदगी को तुम संभालो। नहीं उनसे तू धोखाबाजी का आएगा। The book of Proverbs says if somebody meddles, quarrel, that is not own his business, he is like किसका कान पकड़ता है? रास्ते में जाने वाला कुत्ता के कारण। कुत्ता का कान को पकड़ता है। Book of Proverbs 26:17. ऐसा कहता है, जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़े में विघ्न डालता है, सो वह उसके समान है जो कुत्ते को कानों से पकड़ता है। So the first thing Jesus was giving, पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, watch out. सावधान और सचेत रहे। You know, one of the scriptures in the book of Amos chapter 8 verse number 11 और आमोस की किताब उसका 8वां अध्याय उसका 11वां वचन जब हम says, in पढ़ते the हैं, last days there will be a famine of word of God. और Read ऐसा that कहता- scripture, this scripture, you got to know it. और ऐसा कहता है आमोस उसका 8 उसका 11, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा और उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख और प्यास What होगी। does the scripture talks about the end time? There's going to be more than the famine of food. और ऐसा क्या था, खाना की अकाल से भी बढ़कर What kind of famine is going to come? किस प्रकार की अकाल आने वाली है? Famine of the word of God. परमेश्वर के वचन की अकाल आने वाली है। These days people like pep talk, inspirational, motivational talk where there is not even one word of Jesus Christ. जहाँ पे लोग उत्साहित और प्रोत्साहित करने वाली बातों को कहेंगे लेकिन वास्तव में परमेश्वर के वचन को नहीं बताएंगे। God will bless you. प्रभु आपको आशीष करेंगे, God will take care of your need. प्रभु आपके जीवन की तमाम जरूरतों को पूरा करेंगे। You are going to get promotion. तुमको पदोन्नति होने वाली है। आपको क्या है? बड़ा एक द्वार प्रभु खोलेगा। मैं देखता हूँ भाई, ये आपको क्या है मालूम होना है। मैंने कई हफ्ता की पहले बताया, शैतान भी आपको आशीष कर सकता है। Did I tell you that? ऊपर लेके जाके क्या करेगा? दिखाएगा। दिखाने के बाद वहां से आपको पीछे से कितने लोग आशीष पाया, इतना ऊपर चला गया, उसके बाद नीचे सीधा के फम गिर गया। पीछे से कौन धक्का मारा? हमेशा शैतान नहीं है, लोग को भी शैतान इस्तेमाल करता है। आपको दिखाएगा, पूरा दुनिया दिखाएगा। आप भी अरे इसके जैसे कोई नहीं है, मेरे चर्च तो कुछ भी नहीं किया, मेरे भाई तो कुछ नहीं किया, बहन तो कुछ नहीं किया, मेरे पापा मुझे छोड़ दिया, लेकिन इन लोग ने मुझे मदद किया। लेकिन ऊपर लेके जाके पीछे से धक्का मार देता है। यीशु मसीह को वो परीक्षा आया। The temptation came to Jesus. और वो परीक्षा यीशु मसीह को भी आया और यीशु मसीह को ऊपर चढ़ा के Go after Jesus, go after the word of God, not the superficial stuff, the fluff. आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, परमेश्वर के वचन पे मजबूत होइए, ना कि आंखों में दिखने वाली उन बातों के पीछे चले। Watch out, nobody deceives you. और सावधान रहे, सचेत रहे, कोई आपको भरमाने ना We पाए। live in a time and the season. आप एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पे भरमाने वाली बातें People हैं। do not know the word of God. यदि आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, हेलो, हाथ मत उठाना, कई लोग झूठ बोलोगे। झूठ बोलने में आप लोग नहीं हैं। कई लोग मुंह से निकलने से झूठ निकलता है, नदियां जैसे। कितने लोग एक बार बाइबल पढ़ा कंप्लीटली? I have read the Bible only once. किसको हाथ क्या मत कहते उठाना हैं? फिर भी। कोई हाथ ना उठाना, लेकिन आप में से कितने लोग ने एक बार कम से कम आपने बाइबल को पूरा पढ़ दिया है? बाइबल में how many books are in the Bible? और बाइबल में कितने सारी किताबें हैं? How many books are in the Old Testament? अब पुराने नियम में कितने किताबें हैं? New Testament. नया नियम में कितने If you have किताबें? started on 1st of January reading the Bible, where have you come today? यदि जनवरी में 1 तारीख को आपने बाइबल को पढ़ना शुरू किया तो अभी आप कहाँ पहुंचे हो? कहाँ तक पहुंचे हो? Don't just pick up one scripture at random and और- quote the scripture. और आप कहीं से भी एक वचन निकाल के उस वचन को लेकर ना बोले। The enemy will deceive you. और शत्रु आपको धोखा देगा। Listen to me very carefully. ध्यान से सुने। Don't pick up a scripture that suits you. You will be deceived.
और आप उस वचन को मत निकाले जो आपका पसंदीदा है, वो आपको धोखा देता है। You got to live daily. आपको हर एक दिन बाइबल पढ़ना है। हेलो, मेडिकल फील्ड में कई लोग हैं, यदि ग्राफ में क्या है, एलिजाबेथ अचानक से ऊपर जाता है और एक हफ्ता 7 डेज के लिए फ्लैट हो जाता, मतलब क्या है, बीच में बैलेंस नहीं है, गया। जब ईसीजी में क्या फ्लैट होता है ना, सारे मशीन सब निकाल देते, बोलते क्या है, खलास हो गया। कई लोग की जिंदगी ऐसी रहता है। यदि आपकी जिंदगी को ग्राफ में डालना है, कैसी है, इज इट स्टडी? यदि आपके जीवन को यदि ग्राफ में डालना है, क्या सचमुच में ऊपर नीचे होता है या फिर सीधा नीचे आ जाता है? हमको तो संडे क्यों बाइबल पढ़ना है ना, वो पास्टर पढ़ेगा, वो पढ़ के आके मैं तो अनुदान देता हूँ ना, वो उसका काम है। मेरा टाइप देता हूँ, वो पास्टर पढ़ के बताने दो, सिखाने दो। मेरा काम क्या है, मैं जाके चर्च में बैठना है। वॉच आउट, नोबडी डिसीव्स यू। सचेत रहे, आपको कोई भरमाने ना पाए। Scripture says, my people perish because the lack of knowledge. बाइबल से कहते हैं कि मेरे लोग ज्ञान के कमी के कारण नाश हुए जा रहे हैं। Read the Bible daily, हर दिन आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, that nobody comes and deceives you, ताकि कोई आके आपको भरमाने ना पाए, ठगने ना पाए, that you have a right relationship with God. ताकि आप अपने परमेश्वर के साथ एक मजबूत और सही संबंध को And बनाएं। you pray daily and say, Lord, lead me and guide me, और Lord. हर दिन आप प्रार्थना कीजिए और प्रभु से कहे, प्रभु मुझे हर दिन मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मुझे अगुवाई कीजिए। I cannot do without you, Lord. प्रभु मैं आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। When you are somebody walking with God, और जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है, these are the 3 signs. 3 चिन्ह रहेंगे। First of all, you will have the fear of God. और आपके अंदर परमेश्वर का भय रहेगा। हमेशा एक fear रहेगा, अरे प्रभु के विरोध मैं कुछ भी I don't want to do anything that hurts God. और जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है, उसके अंदर डर रहेगा कि मेरे कोई भी काम के द्वारा, बातों के द्वारा मैं परमेश्वर को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। This fear is not the fear that normal fear. ये डर वो साधारण डर है जो चीजों को लेकर डरते, वो डर की बात नहीं। It's a reverence. डर का मतलब होता है एक आदर, मान और सम्मान परमेश्वर के प्रति। कितने लोग how many of you understand it? This fear is a reverence. ये डर नहीं, लेकिन ये प्रभु के प्रति एक मान और सम्मान। Whether people are with you or people are not with you. लोग आपके साथ रहे या ना रहे, हमेशा एक डर है, अरे I don't want to do anything against God. मैं प्रभु को किसी बातों से चोट नहीं पहुंचाना चाहता। And the second thing, और दूसरी बात, दूसरा चिन्ह, you will have a tangible presence of God accompanying you. और आपके जीवन में परमेश्वर की अपार उपस्थिति रहेगी। You feel that He is so real. और आप हर वक्त उसकी वास्तविकता को महसूस कर पाओगे। Even the little joyful news when you have been praying, it will give you teary eyes. और जब एक गीत को भी सुनोगे, तब आपके आंखों से आंसू बहने लगेंगे उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए। Because you are so grateful for everything He's been doing it. क्योंकि आप बहुत ही धन्यवादित हो, क्योंकि उसने जो आपके जीवन में किया है। You can never be a negative person. और आप जब परमेश्वर के साथ चलते हो, आप नकारात्मक व्यक्ति नहीं Because बनते। you know the God who you trust, He is able to do it. और क्योंकि आप जानते हो कि जो परमेश्वर हमको देखता है, वो हर एक चीजों को कर सकने की योग्य रखता है। And thirdly, और तीसरी जो चिन्ह, there will be a stillness in your life. और आपके जीवन में एक शांत स्वभाव रहेगा। कितने भी बड़ा पहाड़ गिरने से भी you don't freak out. और आप क्या चिल्लाओगे नहीं, चिल्लाने का नहीं, it's don't you डर don't के घबराओगे नहीं। घबराहट के क्या ये वो करना, इसको कॉल करो, उसको ना ना। Even when there is nothing, you just relax. यदि आपके पास कुछ भी नहीं, तो भी आप शांत रहोगे, कुछ नहीं बोलोगे, Because you walk with God. क्योंकि आप परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति हो। So Jesus says, यीशु ने कहा, watch out, सचेत रहो, because many are going to be deceived. क्योंकि कई सारे लोग भ्रम में पड़ने वाले हैं। And my prayer is this, अब मेरी प्रार्थना ये है, that nobody deceives you. कोई भी आपको भरमाने ना पाए, I don't धोखा know दे how ना many पाए। of you are carried away by deception. और मैंने जब आप में से कितने लोग उन सारे धोखेबाजी में आप फंस चुके हो। Signs and wonders are not the sign that God's anointing is upon you. और चिन्ह और चमत्कार इस बात का चिन्ह नहीं है कि परमेश्वर की उपस्थिति और अभिषेक आपके जीवन में है। I mean, there are people want some quick stuff और इन दिनों में लोग जल्दी से चीजों को पाना चाहते हैं, and they want to see अभी होना है, ऐसे नहीं चलता. You have to walk with God on a daily और basis. आपको हर दिन प्रभु के साथ चलने का चलन आपके जीवन में रहना है। And the second thing, और दूसरी बात ऐसे कहता है, verse number 6, छठवां वचन,
मत्ती 24 उसका छठा The essential things that Jesus talks about in जो- the end time. जो महत्वपूर्ण बातों को यीशु First of मसीह ने all- चेलों को बताया। What was the first thing? सावधान. Watch out. तो सचेत रहो, सावधान रहो, Take heed, take inventory of your life. अपने आप को जांचते रहो, परखते रहो। दूसरा, लोग की जिंदगी में टांग, हमारी भाषा में, मेरी ट्रांसलेशन, instead of saying it, दूसरा लोग की जिंदगी में टांग नहीं अड़ाने का। मत डालो. Watch out your own life. दूसरों की जिंदगी में टांग नहीं अड़ाने का, आपने जिंदगी को देखने का, और खोल के बोलना, mind your own business. या फिर अपना काम से काम रखो भाई। वही बोल रहा है जीसस. Watch out means mind your own business. कहता है अपने काम से काम रख। In the last days, mind your own business. अंत के दिनों में अपने काम से आप काम रखिए, Because you can be deceived. क्योंकि आप धोखा खा सकते हो। Secondly, और दूसरी बात, verse number 6. छठवां वचन, लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जा, क्योंकि इनका होना Don't be troubled. ऐसा कहता है उन अंत के दिनों में जो कुछ भी सुनते हो उन बातों से घबराओ मत। Don't be alarmed. और कहता है घबराओ मत। मैं आपको एक बुरी समाचार बताना चाहता हूँ. अच्छे दिन आने वाला, अच्छे दिन आने वाला नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर गुलामी में थे इस्राएली लोग, the Israelites who were in the bondage, जब इजरायली बंधुआई में थे, God made a distinction. अब प्रभु ने एक अंतर को बनाया उनके बीच। Didn't he? God made a distinction. परमेश्वर ने इजरायली और मिस्र के बीच एक अंतर को बनाया। They did not have everything. उनके पास सब कुछ नहीं था, उनका रेगुलर सैलरी भी नहीं था. कौन था? लेकिन प्रभु था. So there's going to be war, famine, catastrophe and all these things, killing. They can drag you and put you in the prison. और ऐसा क्या था, अंत के दिनों में जब आएंगे उस समय कई सारे लड़ाइयां को आप सुनोगे, भूडोल और आपदाओं की बातों को सुनोगे और आपको पकड़ के अखाड़े में लेके जाएंगे, लेकिन उन सारी बातों से घबराना मत। और सारे पैसा दाम भी बढ़ने वाला है, टेंशन रहेगा, लेकिन हमारे मदद करने वाला प्रभु है. You got to know my help comes from the Lord. आपको जानना है कि मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। I am not going to be carried away, allow the worldly stuff to trouble my life. और मैं इस बात की अनुमति नहीं देता कि संसार की चीजें मुझको रोके प्रभु में आगे बढ़ने के लिए। That's what Jesus says. Let not your heart be troubled. इसलिए प्रभु ने ऐसा कहा था कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो। In this world, Jesus said, what you will have? प्रभु यीशु ने कहा इस संसार में तुम रहोगे, संसार में क्या होंगे? No. मेरे बाइबल में तो ऐसे नहीं लिखा है कुमुद सिस्टर. मेरे बाइबल लिखा है, in this world you will have 4 गाड़ियां और बैंक बैलेंस. इस दुनिया में परेशानी नहीं रहेगा, ऐसे मेरे बाइबल में लिखा है. आपकी बाइबल में यीशु के पास आओ, वो सब कुछ करेगा, ऐसे लिखा है. What did Jesus say? In this world, बोलिए ना, डरना मत बोल. अरे मुंह से अंगीकार करने से इस सप्ताह में मेरी जिंदगी में कुछ हो जाने से मैं क्या करूंगा पास्टर? Jesus said, in this world you will have trouble. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम संसार में रहोगे तो क्लेश तो होंगी। यदि मुझे इतना होता है, आपको कितना सतावनी आएगा. These are the words of Jesus, red letter words of Jesus. और यीशु मसीह का लाल अक्षरों से लिखा वाला शब्द है, उसने कहा। आपको नहीं छोड़ेंगे. But the good news is this. लेकिन सुसमाचार ये है, In this all this stuff, और इन सारे बातों के बाद Jesus said, I give you peace और कहता है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, that the world cannot give you. और जो संसार जो शांति नहीं देती When the वो world freaks out and get upset, stressed out about everything and anything, और संसार में कई सारे जो चीजें रहेंगी जहाँ पे आप थक जाओगे, घबरा जाओगे, डर जाओगे, I know my Redeemer is alive. लेकिन आप इस बात को जानोगे कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वही मैंने बताया, हर समय हमें मालूम है प्रभु मेरे साथ है. मैं डगमगाने वाला नहीं हूं. I am not going to be afraid. I am not going to be carried away by the news and fake news, everything that's happening around. और जो कुछ आज इन दिनों में समाचार, बुरा समाचार चारों तरफ में हो रहा है, उसको सुन रहे, उन बातों को सुन के देख के मैं घबराऊंगा नहीं, I'm going to stand still. लेकिन मैं स्थिर रहूंगा विश्वास में, My strength is in God. क्योंकि मेरी ताकत और मेरी सामर्थ प्रभु में है। My eyes will be fixed upon Jesus. मेरी आंखें पर्वत की ओर, यीशु की ओर लगी रहेंगी। I am not going to be troubled by everything. और मैं किसी बातों को सोच के मैं व्याकुल और चिंतित नहीं होऊंगा। कई लोग की ट्रबल, मुझे शादी होएगा नहीं है, नौकरी मिलेगा नहीं है, और उसके बाद fill in the blanks. ये ट्रबल आपका ट्रबल नहीं है. इसलिए वचन में लिखा है, अपना बोझ किसके ऊपर डाल? बच्चे लोग
मम्मी के ऊपर डाल नहीं है, मम्मी पति के ऊपर नहीं है, मिलकर किसके ऊपर डालो? वो हमें, come on, what does the scripture say? वचन क्या Cast कहता है? your burden upon Jesus, for he cares for you. अपना बोझ प्रभु पे डाल, क्योंकि वो आपकी चिंता करता है। So don't be troubled, मुझे शादी होएगा नहीं होएगा, नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा, चौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होएगा नहीं होएगा. All these things he cares for you. किसी बात के लिए आप चिंता ना करो, लेकिन हर एक बातों को प्रभु के ऊपर डाल दो, वो आपके बारे में चिंता करता When है। God wants to do something, जब प्रभु आपके जीवन में कुछ करना चाहे, वो सही समय में करेगा। हम जब हमारी भरोसा प्रभु के ऊपर है, कितने लोग विश्वास करते हैं? That is called faith. वही तो विश्वास है। And even if nothing happens, यदि वो नहीं होता तो भी, शाद्रक मेशक आबेदनेगो जैसे क्या बोलना पड़ेगा? मुझे कोई बचाने से भी चलेगा, प्रभु मेरे साथ है. That got to be the attitude. और इस प्रकार का हमारा स्वभाव रहना है। So don't just ज्यादा क्या है, ये क्या होएगा, दुनिया के अंत आने वाला है, वॉर, ये सब हमारी प्रॉब्लम नहीं है. Our thing is watch out your life. और इस संसार में क्या हो रहा है, क्या होने वाला, अंत के दिन में क्या होगा, इन सारी बातों की चर्चा करके, इन बात सारी चीजों के बारे में विचार करके, वो हमारा काम नहीं। प्रभु कहता है कि तुम किसी बात से तुम घबराओ नहीं। Don't be alarmed. वो कहता है किसी बात से तुम डरो नहीं, घबराओ मत। And the third essential things Jesus says in this passage, और तीन जो महत्वपूर्ण बात जहाँ पे यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, stand firm. वो कहता है कि आप विश्वास में धीरज धरे। Verse number 13. 13 वचन जब हम पढ़ते And the हैं, disciples wanted to know when this is going to happen. जब चेलों जानना चाहते थे कि प्रभु ये अंत कब होगा, कब ऐसे होगा, Jesus says, watch out your life. प्रभु ने कहा कि तुम भाई सावधान रहो, सचेत रहो। Secondly, don't be alarmed, troubled. और दूसरी बात कहता है तुम व्याकुल ना हो, तुम मत घबराओ। And thirdly, और तीसरी बात stand firm. वो कहता है कि तुम विश्वास में स्थिर खड़े रहो। डगमगाना नहीं किसी बातों में. Take your position. अपने अधिकार को ले लो। Stand firm means, take your position as a child of God. और स्थिर खड़ा रहने का मतलब होता है कि आप परमेश्वर के संतान हो और आप उस औहदे को लेकर आप खड़े रहो। The place where I have placed you, और जिस जगह पे मैंने तुम्हें रखा है, उधर stand firm. और वहीं पे आप स्थिर खड़े रहिए विश्वास में। If God has put you in one place, यदि प्रभु ने आपको किसी जगह पे रखा है, if God has given you a job, यदि परमेश्वर ने आपको नौकरी दी है, if God has given you a यदि ministry, परमेश्वर ने आपको सेवकाई दी है, ये बदलते नहीं रहना. Stand firm where God has placed you. जिस जगह पे परमेश्वर ने आपको स्थापित किया, प्रभु ने आपको रखा है, वहां पे अपने विश्वास में स्थिर खड़े रहिए। Hello. When everything is happening around, जो कुछ भी चारों तरफ हो जाए, when there is a confusion, जहाँ पे गड़बड़ी जब आ जाती when है, there are wars, जब लड़ाइयाँ की आवाज when सुनेंगे, there is a famine, जहाँ पे अकाल की बातें सुनेंगे, let it not drive you, push you to the corner that you change your mind, jump from one place to the other place, one ministry to the other ministry, one thing, one assignment to the other assignment. और जो कुछ भी आप अपने चारों तरफ सुनते उन सारी बातों को ध्यान ना दे, वो सारी चीजें आपको अलग न ले जाए कोने पे, और जहाँ पे आपको नहीं जाना वहाँ पे आप चले जाओ, जहाँ पे परमेश्वर रखा है वहाँ से आप निकल जाओ। Don't be manipulative by other people. और इसका मतलब ये कि दूसरे लोग आपको न चलाने पाए। हेलो, ये बाहर की समस्या आपको क्या है, जो भी जगह में प्रभु नियुक्त किया उससे आपको हटाना नहीं, अंत तक उधर ही खड़ा रहना. हेलो, lift up your hand. I'm not through. हाथों को उठाए, Ask God, प्रभु से कहे, give me the courage and patience, Lord. प्रभु मुझे हिम्मत और मुझे धीरज दीजिए। Wherever you have placed me, प्रभु जहाँ कहीं आपने मुझे रखा है, I just want to be faithful till the end. प्रभु मैं अंत तक उस जगह पे विश्वास योग्य बनना चाहता हूँ। मेरे आपके- जान जाने से भी उधर ही रहूंगा. I am going to be faithful till the end for my Lord. प्रभु आपने जहाँ रखा है, प्रभु मैं अपने जीवन के अंत तक विश्वास योग्य बना रहूंगा। Nothing of outside the troubles would dismantle me or remove me from the place. प्रभु बाहर की चीजें और बातें प्रभु जी मुझे आपने जहाँ पे स्थिर रखा है वहां से हटाने और हिलाने न पाए। I want to be firm in my decision. प्रभु मैं अपने निर्णय में स्थिर रहना I चाहता हूँ। want to be firm in the call of God. प्रभु मैं अपने बुलाहट में स्थिर रहना चाहता I हूँ। want to be firm in everything, my commitment, everything, Lord. मैं अपने जीवन के हर एक निर्णय और हर एक समर्पण में मैं स्थिर रहना चाहता हूँ। Amen. Amen. I don't know how many of you are firm in your decision. और मैंने जानता आप में से कितने लोग अपने निर्णय के ऊपर में आप स्थिर रहते हो। The decision commitment we have taken on the 1st of January. और जो पहला तारीख जनवरी के महीने में आपने जो निर्णय आपने लिया था, Jesus says, he who stands firm
till the end will be saved. और बाइबल ऐसा कहता है, यीशु मसीह ऐसा कहता है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का ही उद्धार होगा। बदलते रहने वाले लोग नहीं है। Holding on to Jesus, यीशु में बने रहे running with perseverance. और एक धीरज के साथ दुख उठा के आप आगे बढ़ते रहे। That's what we read in the book of Hebrews, इब्रानी की किताब में हम पढ़ते हैं, chapter 12, verse number 1 and 2. उसका 12, उसका 1 और 2। पढ़िए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें रोकने दौड़ना- वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को क्या करना? दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। किसको ताकते रहना? किसको? Looking unto वो Jesus. कहता है यीशु की ओर ताकते रहे और आगे बढ़े। Stand firm, run in your race. और आप अपने विश्वास में स्थिर रहे और जिस दौड़ के लिए आपको बुलाया उस दौड़ में आप धीरज के साथ दौड़िए। प्रभु से हर दिन प्रार्थना करना ही पड़ेगा। प्रभु जी मुझे धीरज दो। I don't want to be influenced by anything. आप प्रभु से कहें, प्रभु मैं किसी बातों की तरह मुझे प्रभावित ना हो, I just मैं want ना to हो। be, I just want to be firm, Lord. प्रभु मैं स्थिर व्यक्ति बनना चाहता हूँ। Let me go quickly. और जल्दी से हम जाए। And the fourth essential, और चौथी महत्वपूर्ण बात जो चेलों को यीशु ने कहा, verse number 14. 14 वचन, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। Then Jesus fourthly gives an essential. और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस 5 महत्वपूर्ण बातों को जब चेलों को सिखाए, The gospel must be preached. ऐसा कहता है सुसमाचार जब प्रचार किया जाएगा। कौन प्रीच करेगा? कौन प्रीच करेगा? बोलिए ना। Simple funda. You don't need to go to Bible college. The gospel must be preached. Who will preach? बोलिए ना। मैंने सुना कि pastors लोग preach करना। The gospel must be, कहीं वहां से एक evangelist है वो आके preach करेगा। Gospel must be, बोलिए ना, आखिरी दिन, the end times, who has to preach the gospel? और आखिरी दिन में सुसमाचार किसको प्रचार करना है? जोर से कौन प्रीच करेगा? हमारे दिमाग में क्या आता है मालूम है? प्रीचिंग मतलब क्या है? पास्टर मेरे लिए एक स्टेज चाहिए और एक माइक चाहिए और आगे कौन रहना है? ऑडियंस रहना है। उसको हम क्या कहते हैं? प्रीचिंग। इज दैट प्रीचिंग? टेल मी। जीसस गिव्स द फोर्थ एसेंशियल व्हेन द डिसाइपल्स आस्क्ड when the end will come, what will be the sign? The fourth thing Jesus says, he started, watch out. Secondly, don't be alarmed. Thirdly, stand firm. And fourthly says, gospel should be preached. And who has to preach? कौन प्रचार करना? मैं करना। I have to do it. मैं करना है। जो भी जगह में प्रभु मुझे रखा है उधर मैं क्या करना पड़ेगा? प्रभु के बारे में हमें तो क्या है, गवाही की रविवार में इतना जो सोचा भी नहीं है इधर आगे आके मुंह से निकल जाता है। हम ज्यादा ही बोल देते हैं, बोलते हैं हम 2 मिनट लेकिन चलता है। लेकिन ये सारे गवाही हम किधर बोलना पड़ेगा? Where we have to say, tell it. हमको कहाँ पे प्रचार करना है? Wherever from Monday to Saturday you are. सोमवार से लेके शनिवार तक आप जहां भी जाते हो और रहते हो वहां प्रचार करना है। प्रभु आपके लिए एक मंच दिया है ना? He had given you a stage. और प्रभु ने आपको मंच दिया है। And that is the place that you have to talk about Jesus. और जहाँ के भी आप रहते हो और काम करते हो वही मंच है आपके लिए जहाँ पे आपको खड़े होकर प्रचार करना है। But don't do this. चर्च से जाने का पहले यहाँ से ट्रैक्स, गिडियंस का सारे बाइबल पॉकेट में रखे। मैं कल से क्या करूँगा ऑफिस में? Your office company is paying for work. They are not paying for you to distribute Bibles and tracts. Did you get me right? यदि आप नौकरी करते हो और आप सोच रहे हो कि आज इधर से जाने के समय इधर से छोटा बाइबल और मैं पत्रिका लेके जाऊंगा और अपने ऑफिस में मैं सबको प्रचार करूंगा, आपसे कहना चाहते हैं आपका ऑफिस कई विश्वासी लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं। They don't want to work. कई सारे विश्वासी काम नहीं करना चाहते हैं। बोलते कि मैं प्रभु के लिए क्या ऑफिस में इतना सफरिंग सहन करता हूँ पास्टर। क्या किया? ट्रैक्स दिया। ट्रैक्स देने के लिए आपको पैसा उधर नहीं देते। They are paying you to work.
यदि आप नौकरी करते हो कहीं पे और वहां पे सताहट को महसूस करते हो करके यदि आप कहते हो तो याद रखिए, आप नौकरी करते हो वहां पे आपको उस नौकरी करने के द्वारा आपको पगार मिलता है, आपको वहां पे प्रचार करने के लिए नहीं। Live a life like this आप एक ऐसा जीवन को जिए that people come to you and ask you, how come you are so patient? और लोग आके आपसे कहने पाए इतना ज्यादा हो रहा है लेकिन फिर भी आप शांत हो कैसे? Your boss is abusing you, you are never retaliating. और आपका बॉस आपको इतना सारा चीज सुनाया लेकिन आपने उसको जवाब नहीं दिया। I've never seen you in stress and pain. और मैं आपको कभी भी तनाव में और टेंशन में नहीं देखा। You are always blessing people, not cursing them. और आप हमेशा लोगों को उत्साहित करते हो, किसी को आप नकारते हो, श्राप नहीं देते। I've never seen a curse word from your mouth. मैंने आपके मुंह से कभी भी गलत बातों को बोलते हुए नहीं सुना भैया। You look completely different from the hundreds of people. और 100 लोगों के बीच में आप बिल्कुल अलग हो। उसको कहते हैं गवाही। Hello. Or then you will be able to talk about Jesus. तब आप यीशु मसीह के प्रचार कीजिए। Did you get me right? क्या आपने सुना? How many of you agree with me? कितने लोग सहमत हैं इस बात से? यदि आप if you say it is wrong, pastor, हाथ को बुटाइए, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। Again, your company is not paying for tract distribution and to be a preacher in your office. Your company is paying to be a good engineer, good doctor, good teacher, good employee of that company. But your life, कितना gospel है? Matthew, Mark, Luke and John. 5th gospel, it's you, your name. And your life has to speak. That is what Paul says, living epistles. और ऐसा प्रेरित पौलुस कहता है कि तुम एक जीवित पत्रिका हो। लोग के सामने बोल सकता है, I follow Jesus and you follow me. तब बोल सकते हैं कि मैं यीशु के पीछे चलता, आप मेरे पीछे बोलो। आपके पीछे जाने से किधर पहुंचेंगे लोग? बाजू में थोड़ा हंसते हंसते पूछना, आपके पीछे लोग जाने से किधर तक पहुंच पाओगे? हाँ? पत्नी से नहीं पूछना आज, माफ कर दो आज, पति से नहीं पूछना। आपके पीछे जाने से लोग किधर तक पहुंच पाओगे? The gospel must be preached. चौथी और महत्वपूर्ण बात कि प्रभु का सुसमाचार प्रचार किया I जाए। want to ask you one question. और एक सवाल, This is something very close to my heart. अरे सवाल जो बहुत ही व्यक्तिगत है, मेरे दिल के करीब। I have nothing in this world. इस संसार मेरे में लिए कुछ नहीं है इस जिंदगी में, लेकिन one thing I can be assured of. I can be assured of souls, आत्मा. The things that you invest in the lives of the people. और जो कुछ भी आप किसी और के जीवन में आप करते हो, आपकी सारी नहीं आएगा स्वर्ग। वो कबर्ड खोलने का समय, बांधनी का साड़ी और कुछ दूसरा साड़ी, सिल्क साड़ी, वो नहीं आएगा। और जितने भी नहीं आएगा। इधर 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 इधर, वो नहीं आएगा। आपको डब्बा में, वो कॉफिन बॉक्स में रखने का समय 10 बार वो लोग चेक करते हैं। कितने भी प्यार करने दो, आपका पति और आपकी पत्नी, आपके बच्चे लोग, सब क्या कर देंगे? बोल देंगे जबरदस्ती। बोलिए ना, निकाल देते। One thing will come. सिर्फ एक चीज आपके जीवन में आने वाला है। What you have done for Jesus. जो कुछ आपने यीशु के लिए करते वही। What you have done for Jesus. यीशु के लिए आपने क्या किया? Does your life preach? क्या आपका जीवन के द्वारा प्रचार होता है? Or you are expecting for an opportunity to share the gospel to somebody? या फिर आप इंतजार कर रहे कि सही मौका मिलेगा तो मैं सुसमाचार अच्छा, बोलूंगा। अभी तक मैंने बाइबल कॉलेज खत्म नहीं किया, मैं तो कैसे बोल सकता हूँ प्रभु के बारे में? वो मुझे नहीं आता है ना। Let your life share the gospel. आपके प्रचार से भी आपकी जिंदगी प्रचार करने पाए यीशु के बारे में। Let your life be a sweet fragrance unto God. और आपका जीवन यीशु मसीह के लिए सुगंध द्रव्य होने पाए। The gospel must be preached सुसमाचार अंत में प्रचार किया in जाए, season and out of season. और समय में और बेसमय में भी। It's a responsibility of everybody. और ये हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है। When the end will come. अंत कब आएगा? जब मसीह के लोग रविवार आके जाना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मुंह से अन्य भाषा बोलते हैं ना, ये सब बंद होके जिंदगी बात करेगा। और लोग देखेंगे ये तो असली में they are true Christians. तब लोग कहेंगे ये तो सचमुच में सही विश्वासी है। Can anybody ever said that this person is different in your office? क्या कभी आपको किसी ने कहा आपके ऑफिस में और काम करने जगह पे कि आपके बारे में कि ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल अलग है? I have seen so many people, but she is different. लेकिन बहुत सारे लोगों को देखा कि ये बहन बिल्कुल अलग है। The gospel should be preached. सुसमाचार प्रचार किया जाए। Let it start from today. और वो प्रचार का काम आज से शुरू होने पाए। आज से शुरू होने दो। कुछ भी नहीं आएगा स्वर्ग में। Nothing is going to come. आपके साथ कुछ स्वर्ग लेके नहीं जा पाओगे।
but only the people who you have won for the Lord. लेकिन जिन लोगों को आपने प्रभु में जीता है वही बातें आपके साथ आने वाली है। Look at today. आज देखिए We have परिस्थिति so many ways to share the gospel. और कई सारे जो तरीके हैं आज सुसमाचार प्रचार करने के लिए। Not just, going around standing in the corner and distributing tracts. कहीं भी भीड़ में जाके खड़ा होकर प्रचार करना और या पर्चा बांटना नहीं। We can share the gospel through social media. We can share the gospel through your status. You can share the gospel by some thoughts and some scriptures. There are so many hundreds and millions of ways. यदि आज आप सुसमाचार को प्रचार करना चाहते हो तो उसके कई सारे तरीके और कई सारे ऐसे मंच है जहां पे आप सुसमाचार को प्रचार कर सकते हो। आप सुसमाचार का प्रचार सोशल मीडिया के दौरान भी आप कर सकते हो। आप सुसमाचार का प्रचार आपके स्टेटस को रख के भी कर सकते हो। Don't be so soft. Some people, they want to use the word God rather than using the word Jesus. Everybody likes God, right? God bless you. प्रभु मुझे आशीष करेगा. Be specific. I worship Jesus Christ. कई I'm a बार born again, spirit-filled, blood-washed believer. कई बार हम स्पेसिफिक नहीं विशेष नहीं रहते। हम प्रभु है ना गॉड हम कह देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु आपको आशीष करे ऐसा नहीं कहते। प्रभु आपको आशीष करे। Let me take 2 more minutes and और finish. दो मिनट का समय लेंगे उसका We'll खत्म करें। continue the second part next week about the coming of the Lord. और दूसरा पार्ट में आने वाला सप्ताह भी हम यीशु मसीह के आगमन के बारे में है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। This week I talked about what should be our posture, our response. और जब अंत का समय आएगा तो उस समय हमारा क्या प्रत्युत्तर रहना है। Not to be panicked by what's happening और outside. जो कुछ हमारे चारों तरफ हो रही है उन सारे चीजों को देख के डरना और घबराना नहीं। Jesus, the same passage in the book of Luke, when the disciples asked, he adds one more thing. Luke's Gospel, chapter 21-28. और लूका का सुसमाचार 21 उसका 28 में और एक बात प्रभु यीशु मसीह चेलों से कहते हैं, When these things begin to happen, जब ये सारे चीजें होने लगेंगी, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। क्या बताता है? Look up. ऐसा कहता है कि तुम सिर ऊपर उठा के ऊपर देखो। किधर देखना? सो अब अभी यहाँ से जाने का समय गाड़ी कैसी चला के जाओगे? क्योंकि पास्टर ने बताया किधर देखो? ऊपर। I'm not talking about your physical posture. और हम आपके शारीरिक रीति से उस प्रकार से देखना उसको हम नहीं कहते। अरे रास्ते में जाने के समय ऐसे ही जाओगे, क्या करोगे? आपको इरविन हॉस्पिटल में शाम को हम आके प्रार्थना करना पड़ेगा। I'm not talking about that one. और सिर को ऊपर उठाना मतलब आप ऊपर देख के गाड़ी चलाना और आगे चलना ऐसा नहीं। Jesus says, यीशु ने कहा, when all these things happen, जब ये सारी चीजें जो होने लगेंगी, keep your eyes upon me. तो आपका आंखें आपकी नजर मेरे ऊपर में रहे। Your confidence in your trust, let it be me alone. आपका भरोसा और आपका विश्वास मेरे ऊपर में बना रहे। Keep your eyes upon Jesus. वही कहता है, इसलिए अपनी आंखों को यीशु की ओर लगाए रहे। भरोसा किसी के ऊपर भी नहीं है। I'm going to keep my eyes upon Jesus. I'm going to keep my eyes upon Jesus. और कहता है इन सारे परिस्थितियों के बीच में भी अपनी आंखों को परमेश्वर से यीशु की ओर लगाए रहे। That's what the psalmist says. I lift up my eyes towards the hill from where my help comes from. इसलिए भजनकार कहता है मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा जहां से मेरी सहायता आती है। And he who fixes his eyes upon Jesus, उनकी चेहरा कभी भी लज्जित नहीं होएगा. That's what the psalmist again says. He who had sought the face of God, their face will never become dark. और ऐसा कहता है जिसने परमेश्वर को देखा है उनके मुंह कभी काले नहीं होते। Stand to your feet. आइए अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। And quickly we'll take a review about the 5 things I have shared. और 5 बातें जो आज हमने सीखी उसको फिर एक बार दोहराएंगे। What's the first thing? पहली बात क्या बताए थे? Wake up. अब सावधान रहो, सचेत रहो। Watch out. आप सचेत रहो, सावधान रहो। And secondly, दूसरी बात, बोलिए, don't be troubled, alarm. कहता है मत घबराओ, व्याकुल न हो। And thirdly, तीसरी बात, stand firm. कहता है स्थिर रहो विश्वास में। Fourthly, the gospel should be preached. सुसमाचार प्रचार किया जाए। कौन प्रचार करेगा? Me. हम करेंगे। और फिफ्थली, और 5वीं बात, lift up your eyes. अपने नजर को यीशु के ऊपर बनाए रखे, For your redemption is near. क्योंकि छुटकारा बहुत ही निकट है।